मेरे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इससे पहले कि हम सभी थोड़ा ध्यान की ओर चलें, एक छोटा सा विषय। हालांकि यहाँ इस प्रकृति में नूतन कुछ भी नहीं, सनातन है, ना पुरातन ना नूतन, सनातन है, सत्य है। सब इस अस्तित्व में पहले से ही विराजमान है, किंतु उन्हें अपनी भाषा में, अपने रंग में पिरोकर सभी उसे, इस अस्तित्व को वापस लौटा देते हैं। प्यारे साथियों, एक मृत्यु जिसे आज तक कोई नहीं देख सका, मृत्यु, क्योंकि उस मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है और स्वयं के उस जन्म को भी कोई नहीं देख सका। इस मृत्यु से परे एक और मृत्यु है जिसे महामृत्यु कहा गया। ये महामृत्यु इस शरीर के रहते रहते ही आती है। इस महामृत्यु को घटित किया जा सकता है। मृत्यु आपके अपने वश में नहीं, ना जन्म न मृत्यु आपके अपने वश में नहीं, किंतु महामृत्यु हम सभी साधकों के अपने वश में है। ये महामृत्यु है क्या? महामृत्यु का अर्थ हर पाश से मुक्त हो जाना। जन्म और मृत्यु दो ऐसे पाश हैं जिनसे मुक्त होना लगभग असंभव जैसा है, किंतु असंभव नहीं है। इस जन्म और मृत्यु के महापाश से मृत्यु को छोड़कर, जन्म को छोड़कर इसके परे भी जाया जा सकता है। रास्ता है, उपाय है। इस प्रकृति में परमात्मा ने हम सब के लिए अनेकों मार्ग खोल रखे हैं। चाहे हम हर जन्म के बाद मृत्यु को उपलब्ध होते रहें, चाहे जन्म और मृत्यु से मुक्त होकर परमात्मा सर्वात्मा हो जाएं, स्वयं के भीतर विराजमान अपने परम गुरु परमात्मा के शरणागत हो जाएं। ये हमारे अपने हाथ में है। जो साधक, यूं तो एक बात निश्चित है, एक ना एक दिन किसी न किसी जन्म में, आखिर कब तक एक पक्षी पिंजरे में बंद रहेगा? एक दिन उसे होश और विवेक अवश्य आएगी, जागेगा वो। बहुत अधिक देर तक कोई नहीं सो सकता। कोई सोने का कितना ही नाटक कर ले, कितना ही आलसी हो, प्रमाद तमस से घिरा हो, किंतु एक दिन उसका प्रमाद, उसका आलस उसे वहां से उठने पे विवश कर देगा। जो यात्रा आपको कई जन्मों के बाद करनी है, करनी निश्चित है, एक ना एक दिन हम सबको उस अनंत परमात्मा परम शांति की ओर, स्वयं के भीतर बैठे परम गुरु की ओर जाना ही है। बिना जाए, बिना वहां तक पहुंचे कोई भी रह नहीं सकता, क्योंकि हर बूंद उस परमात्मा की है।
और जब तक वो बूंद पुनः से परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती, तब तक परम शांति, परमानंद किसी को नहीं मिल सकता। बूंद भटक सकती है, जन्मों जन्मों भटक सकती है, किंतु किसी जन्म में तो उसे वापस लौटना ही है। अपने घर लौटे बिना गुजारा नहीं होगा। तो अगर लौटना ही है, निश्चित है कि हम सबको एक दिन अपने सत्य की ओर, स्वयं के भीतर विराजमान परम गुरु परमात्मा की ओर लौटना ही है। बाहर के गुरुओं से हटकर, बाहर के मार्गदर्शकों से हट करके एक दिन स्वयं के भीतर विराजमान उस परम गुरु की ओर, जो हमारे लिए आत्मज्ञान का दीप लिए बैठा है, हमें उस ओर लौटना ही है। और ये निश्चित है। फिर प्यारे साथ को देरी किस बात की, प्रतीक्षा किसकी? तो आइए हम सभी साधक मिलकर उस महामृत्यु की ओर चलें, जहां मोक्ष, मुक्ति, समाधि, परमात्मा हम सब की प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत कम साधक उस ओर जाते हैं, बहुत कम। इसीलिए उंगलियों पर गिने हुए ही कुछ नाम हैं बुद्ध महापुरुषों के। अरबों की पॉपुलेशंस में गिने चुने चंद लोग जागे, जन्म और मृत्यु से मुक्त होकर महामृत्यु की ओर चल दिए, जिसके बाद कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। किंतु ये ना तो हम किसी को बता सकते हैं, न सुना सकते हैं। ये स्वयं की अनुभूति का विषय है। जैसे हम भोजन कर लें, हम तृप्त हो जाएंगे, हमारी तृप्ति का अनुभव कोई दूसरा नहीं ले सकता। ठीक वैसे ही जैसे जैसे हम महामृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं, परम शांति, परमानंद हमारे भीतर उतरने लगता है। और इस पाश से मुक्त होने के लिए हमें अनेकों आयाम करने पड़ते हैं, सर्कल ब्रेक करना पड़ता है। इच्छाएं, वासनाएं विदा करनी पड़ती हैं, अपनी जरूरतें कम करनी पड़ती हैं। ये सब होगा, स्वतः होगा। इसे करने का कोई प्रयास नहीं करना, केवल एक काम करना, एक काम। आखिर ये महामृत्यु जीते हुए कैसे मिल सकती है? क्या विधि है, क्या उपाय है, क्या मार्ग है? बस ये जान लेना, हम सभी साधक जितने भी हैं इस धरा पर, सभी ने पहला कदम पहली क्लास में रखा। जिसकी जितनी लगन, वो पढ़ता पढ़ता एक दिन यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। ठीक वैसे ही हम सभी साधक अनेकों जन्मों से एक एक कदम चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। हर जन्म में मृत्यु, किंतु कुछ कमाई हमारे साथ चली। पूजा पाठ, मंत्र, हवन, यज्ञ, कर्म कांड, सेवा, भक्ति, ये सारे एक एक स्टेप कंप्लीट करते आए। हर जन्म के बाद मृत्यु मिलती रही, किंतु ये धर्म की कमाई हमारे साथ आगे से आगे चलती आई। अब हम इस धर्म की कमाई को अध्यात्म में उतार दें, क्योंकि धर्म जन्म और मृत्यु के पाश से बंधा है।
शुभ और अशुभ से बंधा है, लाभ हानि निंदा स्तुति से भरा है। क्योंकि धर्म का एक दूसरा पहलू है अधर्म। जैसे हमारे पीछे और आगे धूप और छांव दो चीज बनी रहती हैं, पर जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं उसका कोई विकल्प दूसरा नहीं बचता। अंतिम छोर है अध्यात्म। स्वयं के भीतर अनेकों जन्मों की यात्रा हमने गुरुओं के संग की, बाहर के गुरुओं के संग। क्योंकि जहां जहां धर्म होगा वहीं बाहर का गुरु भी होगा। धर्म पूरी तरह से बाहर का विषय है, अध्यात्म पूरी तरह से भीतर का विषय है। अध्यात्म में आपको बाहर का कोई गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि परम गुरु परमात्मा आपके भीतर है, आपके भीतर। और उस परम गुरु परमात्मा से हमारा मिलन कैसे हो सकता है, महामृत्यु को हम कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, जन्म और मृत्यु से परे कैसे जा सकते हैं, ये विधि, ये मार्ग है सहज ध्यान योग। आइए प्यारे साथियों, आज हम पुनः से थोड़ी देर के लिए महामृत्यु की ओर चलें, ध्यान की ओर चलें, प्रैक्टिकल की ओर चलें। और ये ध्यान का विशेष शिविर जो लगातार ऑनलाइन तो चलते ही रहते हैं, किंतु अभी 21 फरवरी रविवार के दिन शाम 4 से 9 2 सेशन इंदिरा हॉलिडे होम सेक्टर 24 चंडीगढ़ में रखे गए हैं। कोई भी साधक किसी भी गुरु का शिष्य हो, किसी भी मठ संप्रदाय से जुड़ा हो, वह साधक वहां आकर फिजिकली प्रैक्टिकली ध्यान की धारा में, महामृत्यु की धारा में उतर सकता है। आप सभी सप्रेम सादर आमंत्रित हैं। तो आइए प्यारे साथियों, कुछ पल के लिए ध्यान की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें। आइए, ये भीतर का मार्ग, ये भीतर का मंदिर प्रेम मंदिर है। याद रखना, बाहर के मंदिर इंसान के बनाए हुए और भीतर का मंदिर स्वयं परमात्मा ने बनाया। इस ध्यान प्रेम मंदिर में आप अकेले ही प्रवेश करेंगे, बिल्कुल अकेले। इस मंदिर के भीतर आपके संग कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जन्म के पश्चात आपके पात्र में जो जो भरता चला गया, मन बुद्धि इंद्रियां, ज्ञान विज्ञान, सिद्धांत नियम, धारणाएं मान्यताएं, जो भी आपको मिला, चाहे बाहर के गुरु हो, मार्गदर्शक हो, कोई भी हो, जन्म के पश्चात आपको जो जो भी मिला, उन सब ने आपके भीतर की आंख को बंद कर दिया और बाहर की आंख खोलते चले गए। जन्म के समय बाहर की आंख बिल्कुल बंद थी, भीतर की आंख खुली हुई थी, और उस आंख से हम लगातार अपने भीतर परमात्मा से जुड़े हुए थे। मुख में केवल ओंकार और कुछ नहीं था। पुनः से हमें उस नवजात शिशु की स्थिति को उपलब्ध होना है। इसलिए जन्म के पश्चात आपको जो कुछ भी मिला,
वह सब संसार है और संसार को लेकर आप अपने भीतर ध्यान प्रेम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। भीतर का द्वार केवल आपके लिए ही खुल सकता है। इसलिए इन सब को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर दें। बिल्कुल अकेले होकर, निर्मल पावन पवित्र आत्मा होकर, एक नवजात शिशु की तरह अपने भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में प्रवेश करें। अगर आप अकेले, बिल्कुल अकेले इस मंदिर की ओर आए तो ये भीतर का ध्यान प्रेम मंदिर, इसका द्वार खुला ही मिलेगा और इस द्वार पर स्वयं आपका परम गुरु परमात्मा आपके स्वागत के लिए खड़ा मिलेगा। और यदि आप किसी को भी अपने साथ लेकर आ गए, कोई मंत्र, ज्ञान, क्रिया, कोई बाहरी संबंध, गुरु तो आप इस मंदिर के बाहर ही खड़े रह जाएंगे। भीतर का द्वार नहीं खुलेगा, ये ध्यान रखना। तो आइए भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में प्रवेश करें। बिल्कुल ढीले ढाले होकर, हल्के फुल्के होकर सहज सुखद आसन पर बैठना। इस शरीर को कोई कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखना। परमात्मा के पास जो सबसे सर्वोत्तम था, सबसे सर्वोत्तम, वह था मानव जीवन। सर्वोत्तम उपहार परमात्मा ने आपको दे दिया। कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधा, पत्थर नहीं बनाया आपको। सर्वोत्तम उपहार प्रभु ने आपको दिया। ये देह उस प्रभु की धरोहर है, अमानत है। इसे कष्ट नहीं पहुंचाना। सुखद आसन में बैठना। कोई नियम नहीं। वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, ये सब संसारिक बातें, किताबी बातें। परमात्मा ने कोई नियम नहीं बनाया। प्रेम में कोई नियम नहीं होता। नवजात शिशु की तरह अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा को समर्पित हो जाएं। ध्यान में बैठकर कोई मंत्र नहीं जपना, क्रिया नहीं करना, श्वासों को भी नहीं देखना। कोई भी फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना। करना हमारे अहंकार का प्रतीक है और अहंकारी जीव परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। अपने भीतर बैठे परमात्मा को कोई कर्तव्य करके नहीं दिखाना, उसे कुछ मंत्र नहीं सुनाना। वो सब ज्ञान का दाता है, वो सब जानता है। बस एक बालक की तरह, एक नवजात शिशु की तरह
गिर जाना परमात्मा के चरणों में। अब वो उठाए या ना उठाए वो हमारा विषय नहीं, समर्पित हो जाना। बाहर का जगत देखना हो, बाहर के नेत्र चाहिए। ध्यान रहे, ऊर्जा एक ही है। उस ऊर्जा को चाहे बाहर खर्च कर दो या उसे भीतर ले आओ। क्योंकि भीतर के जगत में हम सबको प्रवेश करना है। इसलिए बाहर के नेत्रों को बंद करके अपनी सारी ऊर्जा शक्ति, ध्यान भीतर की ओर बह जाने दें। भीतर स्वतः बहेगी। कोई प्रयास नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। एक छोटे से नवजात शिशु की कॉपी कर लेना। प्रार्थना चापलूसी है, प्रयास अहंकार है। नवजात शिशु के पास कोई प्रयास, कोई प्रार्थना नहीं होती। वो गिर जाता है प्रभु के चरणों में। परमात्मा उसे अपने गले से लगा लेता है। हो जाए पुनः से एक नवजात शिशु की तरह, सब ओर से मुक्त होकर, सिद्धांतों से, नियमों से, क्रियाओं से परे होकर बैठना। भीतर की ऊर्जा शक्ति स्वतः ही ऊर्ध्वगामी होगी। उसके पास ऊर्ध्वगामी होने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे ही हम महामृत्यु की ओर, ध्यान की ओर बढ़ते हैं, बाहर के नेत्र बंद करते हैं, ये ऊर्जा शक्ति अपने आप मूलाधार से उठकर शिव नेत्र सहस्त्रार की ओर चल पड़ती है। आप केवल साक्षी दृष्टा होकर भीतर देखते चले जाएं। बाहर के नेत्र बंद होते ही भीतर के नेत्र से अपने आप दिखने लगता है, दिखाई देता है। प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे बाहर के नेत्र खुले हों तो बिना प्रयास के ही बाहर का संसार दिखाई देता है। ठीक वैसे ही बाहर के नेत्र जैसे ही बंद होते हैं, भीतर एक और नेत्र है, शिव नेत्र, तृतीय नेत्र देखना शुरू कर देता है। अंधकार दिखाई देता है, कभी प्रकाश, कभी कोई चित्र। बस उसी नेत्र से साक्षी दृष्टा होकर देखते चले जाएं। केवल देखना, साक्षी दृष्टा होकर देखना, क्या दिखाई देता है और क्या नहीं, ये हमारा विषय नहीं। हम सड़क के किनारे खड़े हैं, ट्रैफिक दाएं बाएं आए जाए, कौन आता है
कौन जाता है, ये हमारा विषय नहीं। एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह केवल देखना, डिटैच होकर देखना। कोई बहुत महंगी गाड़ी निकले सड़क से, वो आपकी नहीं। कोई बहुत सस्ती निकले, वो आपकी नहीं। भीतर जो भी दिखाई देगा, शुभ अशुभ, भूत भविष्य की कल्पनाएं, योजनाएं, केवल देखना। वॉचमैन बनकर, ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह देखना। वो आपका नहीं है। ये सारा ट्रैफिक विदा होगा। यही ट्रैफिक हमें उलझाता है, थकाता है, हमारी सारी ऊर्जा शक्ति पी जाता है, नष्ट कर देता है। यही ट्रैफिक मन का हमें विकारों से बांधता है। यही विकार पुनः से जन्म, जन्म के बाद फिर मृत्यु। पर जो साधक साक्षी दृष्टा हो जाता है, वॉचमैन की तरह दर्शक बनकर देखता है, वो मुक्त होने लगता है। जन्म और मृत्यु से मुक्त होने लगता है। ये महामृत्यु आप देख सकते हैं। जैसे जैसे ध्यान की गहराइयां बढ़ेंगी, मृत्यु को भी मृत्यु लगनी शुरू हो जाएगी। काम की मृत्यु होगी, क्रोध की, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, इन सब की मृत्यु होते हुए आप देखेंगे। जब तक ये जिंदा हैं, तब तक हम मरते रहते हैं। जब ये मर जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, निर्वासना हो जाएंगे। अभी तो हमें इन सभी विकारों ने बांध रखा है। बंधे हुए हैं हम पशु की तरह। ध्यान की अग्नि, ध्यान का तेज हमें इन सारे पाशों से मुक्त करा देंगे। भीतर देखते चले जाएं, कुछ भी दिखाई दे, न चिंता, न चिंतन, न प्रयास, न प्रार्थना। भीतर कुछ भी नहीं। ध्यान कोई हठ योग नहीं है। ध्यान प्रेम है। प्रेम में कोई नियम नहीं होता। इसलिए ध्यान में बैठकर थकने लगो, अपना आसन बदल लेना। परमात्मा की इस उपहार को, धरोहर को खंडित मत होने देना, कष्ट मत देना, खराब नहीं करना इसे। शरीर तो माध्यम है, ध्यान तो सूक्ष्म शरीर का विषय है। चेयर पे बैठना, पलंग पे लेट जाना, शवासन में, ध्यान का कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं। ध्यान प्रेम है। बस इतना समझ में आ जाए
कि ध्यान प्रेम है। प्रेम कहीं नहीं बंधा होता। प्रेम के पैरों में कोई जंजीर नहीं बंध सकती। प्रेम पर कोई किताब नहीं लिखी जा सकती। प्रेम तो परमात्मा है, परम गुरु है, महाविराट महाआकाश है, महाशून्य है। उस अनंत को भीतर उतर कर देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। वो भी आंशिक। वो अनंत महासागर है। उसे पूर्ण समझ पाना बहुत असंभव है। परमात्मा अनंत है। भीतर की यात्रा भी अनंत है। ये अनंत की यात्रा है। यहाँ मंजिल नहीं है। हर कदम ही मंजिल है। लगातार अपने भीतर देखते चले जाएं। बहुत ज्ञान इकट्ठा किया हम सब ने, बहुत ज्ञान। अब वही ज्ञान अनुभव बन जाए। अगर वो अनुभव नहीं बना, फिर कचरा ढोने का क्या फायदा। सब शास्त्र पढ़े, जिस ओर शास्त्रों ने इशारा किया, अब समय है उस ओर चल पड़ने का, उसे प्रैक्टिकल में उतारने का। ध्यान तो परमात्मा की अंतिम बंदगी है, अंतिम पूजा, जहां कोई भूत भविष्य की कथा कहानियां नहीं, जहां वर्तमान का अमृत बरसता है, जहां परमात्मा अमृत ज्ञान आत्म ज्ञान बरसाता है। बहुत हुआ ज्ञान, अब चलें ध्यान की ओर, प्रैक्टिकल अनुभूति की ओर। ध्यान हम सब का स्वभाव है। परम शांति परमानंद को उपलब्ध होने का मार्ग है ध्यान। ध्यान में बैठकर जो भी हमारी मन बुद्धि इंद्रियों की पकड़ में आ जाए, कोई भी अनुभव जिसे मन समझ सकता है, बुद्धि समझ सकती है, इंद्रियां जान सकती हैं, उस पर फिदा नहीं होना। वह सब डस्ट है। वह वही कचरा है जो हमने स्वयं भरा। बस ध्यान के तेज ने, ध्यान के प्रकाश ने दिखा दिया, केवल दिखा दिया। इससे अधिक ना तो रात्रि के स्वप्न का कोई अस्तित्व, ना ध्यान में होने वाले किसी अनुभव का कोई अस्तित्व। साक्षी दृष्टा होकर स्वयं से जुड़े रहें। बहुत दौड़े बाहर के गुरुओं के पीछे, अब रुक जाइए, रुकिए, अपने भीतर बैठे परम गुरु की ओर मुड़ जाएं, परमात्मा की ओर जो आपके अति निकट है। परमात्मा आपके अति निकट है।
आप ही परमात्मा से कोसों दूर भागते रहे। आज रुकिए अपने परमात्मा की ओर। कितना सहज है ध्यान में उतरना, और आज कितना कठिन बन गया ध्यान में उतरना। आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। भीतर बैठे परम गुरु, परम ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा हम सभी साधकों पर बरसी। प्रभु ने हम सबको ध्यान की गंगा में उतारा। आइए सभी मिलकर प्रभु की इस कृपा का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, परम गुरुदेव के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से, समस्त दिव्य शक्तियों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे हर साधक जन्म और मृत्यु से परे महामृत्यु की ओर बहुत तेज गति से बढ़ता चला जाए। ओम नमः शिवाय। इस इंदिरा हॉलिडे होम के प्रोग्राम के बाद अभी ये प्रोग्राम सेक्टर 20 2031 पर 24 तारीख तक चलता रहेगा, और इसके बाद 26, 27, 28 फरवरी को न्यू दिल्ली कल्याण विहार में हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन कैंप होगा, जिसके लिए आप राकेश कुमार जी से और दिल्ली के स्थानीय निवासी हमारे मित्र सुरेश सोमानी जी से संपर्क कर सकते हैं। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके पुनः अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर लौट जाएंगे। ओम नमः शिवाय।